वेलकम टू DPM 73 LRDI सेक्शन। आज का सेट क्या बोल रहे हैं? आनंद इन्वेस्टेड in a share of four companies, namely ABCD. Each of these companies belong to a different industry such as metal, IT, automobile, infrastructure is in no particular order. ठीक है. At the time of investment, the price of share was 400. हर एक का प्राइस कितना था? 400 रुपया. ठीक है. और ABCD मेटल, IT, ऑटोमोबाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर वो पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, वो कोई भी कुछ भी कंपनी हो सकती है. ठीक है. आनंद परचेज 10 शेयर ऑफ each of दिस कंपनी, मतलब हर एक कंपनी का 10-10 शेयर लिया है. ही वॉज एक्सपेक्टिंग रिटर्न ऑफ 25, 10%, 20% एंड 45% फ्रॉम द शेयर ऑफ ABCD रिस्पेक्टिवली. ठीक है. वो बोल दिया है कि अगर ABCD है, मान लो कि ए है, बी है, सी कंपनी है, डी कंपनी है. अब कौन से सेक्टर से वो पता नहीं, लेकिन उसका रिटर्न 25, 10, 20, 45 इतना आएगा, उतना उसने एक्सपेक्ट किया है ना. 25 25%, 10%, 20%, 10%, 20%, 45%, ये उसने एक्सेप्ट किया, ये रिस्पेक्टिवली है ना. रिटर्न आर डिफाइंड एज अ परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ द शेयर आफ्टर 1 year. ठीक है. द रिटर्न फॉर टू कंपनीज वेर हायर देन द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर टू कंपनी. दो कंपनी का उसने एंड ऑफ द ईयर देखा कि रिटर्न है वो हाई आ रहा है, जितना उसने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा, है ना. वन ऑफ दिस टू कंपनी बिलोंग टू मेटल और ऑटोमोबाइल. दो कंपनी में से एक कंपनी मेटल और ऑटोमोबाइल में है, while the another company belong to IT और इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. अगली वाली IT और इंफ्रास्ट्रक्चर में, दो में से एक में है IT, आइदर इंफ्रास्ट्रक्चर. वो आइदर मेटल वाली है, आइदर ऑटोमोबाइल वाली. फॉर द कंपनी बिलोंग टू मेटल्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर द रिटर्न में ट्वाइस, मतलब जो कंपनी मेटल और ऑटोमोबाइल सेक्टर में थी उसमें रिटर्न 2 गुना आया है. While for the company belonging to IT or infrastructure sector, the return were 3 times the expected return. मतलब ये 3 गुना है. For the remaining two company, the return were same as expected. जितना था उतना ही है. मतलब IT वाला और इंफ्रास्ट्रक्चर जो दो कंपनी था ना, जिसमें रिटर्न ज्यादा आया था, जितना हमने उम्मीद रखा था उससे ज्यादा रिटर्न आया था, उसमें से एक कंपनी थी जो मेटल और ऑटोमोबाइल में थी, उसमें 2 गुना रिटर्न हो गया. जो दूसरी कंपनी थी जो आइदर IT और इंफ्रास्ट्रक्चर में थी उसमें 3 गुना हो गया है. ठीक. और जो बाकी जो दो कंपनियां बची है उसमें रिटर्न सेम आया है जितना हमने उम्मीद रखा था. ठीक है. ऐसा बोल रहा है. What is the minimum average return Anand could have earned during the year? मतलब मिनिमम हमको रिटर्न चाहिए, मतलब क्या होगा, मिनिमम जो परसेंटेज है उसको 3 गुना कर देंगे. जो दूसरा नंबर का है, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम की लिस्ट में अगर ऐसे हम उसको क्रम वाइज डाले मिनिमम टू मैक्सिमम, तो सबसे जो मिनिमम है उसको 3 गुना कर देते हैं, और जो उससे दूसरे नंबर पे आता है उसको 2 गुना करते हैं, बाकी दोनों को सेम रखते हैं, तो हमको मिनिमम मिल जाएगा, है ना. तो ये सबसे कम है उसको 3 गुना किया तो ये 30% बन गया. ये उससे ज्यादा है थोड़ा, उसको 2 गुना किया, ये 40 बन गया. बाकी दो को एज इट इज रख देते हैं. ये 25, ये 45. तो ये टोटल कितना हुआ, ये 140. 140 डिवाइड बाय 4 कितना, 35%. तो मिनिमम वो कितना एवरेज रिटर्न आएगा आनंद के पास, 35%. व्हाट इज द मैक्सिमम एवरेज रिटर्न आनंद कुड हैव अर्न ड्यूरिंग द ईयर. अब मैक्सिमम चाहिए तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज गेन कर रहा है, परसेंटेज दे रहा है, उसको हम 3 गुना कर देंगे. मतलब 45 वाला है उसको 3 गुना कर दिया तो कितना बना, 135. प्लस उससे थोड़ा कम वाला है उसको 2 गुना, मतलब ये 25 वाला है उसको 2 गुना कर दिया, 50. बाकी दो को एज इट इज रख दिया, है ना. डिवाइड बाय 4, 4 कंपनी है. तो ये टोटल कितना बना, 80, 215, 135 प्लस 50 प्लस 10, 215. ठीक है.
215 डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4 कितना होगा 53.75%। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या बोला, इफ आनंद अर्न 42.5% रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर, देन विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। 42.5 रिटर्न बनाना है ना, रिटर्न कितना बनाना पड़ेगा 42.5%। चलो ठीक है, उस हिसाब से हमको ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, 42.5 बनाना है ना। ठीक है, तो मान लो एक केस लेते हैं ऐसा, इसको 3 गुना कर देते हैं, तो ये कितना बना 75 है ना, और इसको 2 गुना कर देते हैं, क्योंकि मेरे को देखो 0.5 है, मतलब क्या होगा पीछे 0 आना चाहिए, क्योंकि ये डिवाइड बाय 4 होने के बाद 0.5 आ रहा है ना। अगर पीछे 25 आता तो क्या होता कि वो 4 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट वाला डिजिट है ना, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन पीछे 5 होगा या तो 2.5 बन जाएगा, इसलिए 0.5 बन रहा है यहाँ, है ना, ऐसा है चीज। तो ये एज इट इज रखते हैं, इसको बना देते हैं। ये दोनों में से किसी एक को बनाना चाहिए था, है ना। मैंने पहले को अगर 75 बनाया तो इसको, वो आप कैलकुलेशन मेथड आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा। 20 इंटू 2 40, ये 10, ये 45, टोटल सम कितना हो रहा है 0 डिवाइड 8 16 17 170, तो ये 170 डिवाइड बाई 4, 170 डिवाइड बाई 4 42.5। अरे बैठ गया, यही बैठ गया, बैठ गया, तुक्का बैठ गया है भाई। क्योंकि मैं ये सोच के चल रहा था कि समझो 42.5 अगर आ रहा है तो इंटू 4 करोगे 170 आया है ना, उल्टा बैक ट्रेस भी कर सकते हो, 170 बनाना है आपको, है ना। तो ये सब का सम अगर आप ले लो, ये सब का सम कितना होगा 25 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 45 100 हुआ। अभी इसमें 70 बाकी है, 70 आप कैसे ऐड कर सकते हो, 50 प्लस 20 से भी कर सकते हो, तो ये 20 यहाँ से आ जाएगा, इसका 2 गुना 50 यहाँ से आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। इसको और कैसे कर सकते, क्योंकि देखो एक बार आ गया तो कहीं इंटू 2 और इंटू 1, मतलब किसी का 2 टाइम्स वाला पार्ट हम ऐड करेंगे, किसी का 1 टाइम्स वाला पार्ट ऐड करेंगे, है ना, क्योंकि इंटू 3 है तो उसमें से एक बार आ गया है तो 2 बार अभी बाकी है ऐड करने का, इंटू 2 है तो एक बार आ गया तो एक बार ऐड करने का बाकी है। तो इधर आप ऐसा कर सकते हैं, और कोई कंडीशन से देखो 45 का 2 गुना 90 होता है, तो वो तो आएगा ही नहीं। ठीक है, 10 का 2 गुना कितना 20 होता है, 20 हम ऐड कर देंगे तो अभी 70 में अभी कितना बाकी रहा 50 ऐड करना है। अब किसी का इंटू 1 50 होता ही नहीं है ना। तो अब अगर 45 का 2 टाइम्स लिया तो वो 50 हो गया, 20 ऐड करना तो इसका 1 टाइम्स हो गया, एक ही पेयर बनती है, मतलब ऐसे, मतलब ये वाले पेयर है कि A 3 टाइम्स बढ़ रहा है और C 2 टाइम्स बढ़ रहा है। ठीक है, तो A 2 टाइम्स बढ़ रहा है, A 3 टाइम्स बढ़ रहा है, मतलब वो कौन से सेक्टर में होगा, IT और इंफ्रा, A वाला IT और इंफ्रा, और C 3 टाइम्स बढ़ रहा है तो मेटल और ऑटोमोबाइल में होगा, वो बताया। तो A बिलोंग्स टू IT और इंफ्रा, ये सही है। B बिलोंग्स टू मेटल, नहीं। C बिलोंग्स टू, C का रिटर्न मोर देन एक्सपेक्टेड है, हाँ C का रिटर्न, तो मतलब पहला और तीसरा ऑप्शन है। इफ कंपनी C बिलोंग टू IT और इंफ्रास्ट्रक्चर, C IT और इंफ्रा में से हो, है ना, और C were more from the return from C were more than expected, मतलब C का रिटर्न more than expected हो, मतलब क्या हुआ IT का 3 गुना हो रहा है ना, 3 गुना मतलब 20 का 60%, तो इसका रिटर्न कितना होगा 60% होगा। ठीक है, then which of the following statement would necessarily be true। अब उसके अलावा A, B और D का रिटर्न हम देख लेंगे। A का रिटर्न क्या है 25, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है 25, ये तो श्योर हो गया 25, फिर क्या है 10 और 45। B का क्या है
बी का क्या है 10 और डी का 45%। ठीक है, ये आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में से, इसलिए इसका 3 गुना हो गया है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि आनंद अर्न एट मोस्ट 45%। एट मोस्ट मतलब देखो ये तो 3 गुना वाला हो गया, किसी और एक कंपनी का 2 गुना होगा। एट मोस्ट लेना है तो जो मैक्सिमम परसेंटेज इंटू कर देंगे 2, है ना। तो 60 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 90 डिवाइड बाय, अगर हमने 4 किया तो यहाँ से मेरे को एट मोस्ट मिल जाएगा 60 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 90 डिवाइड बाय 4, यहाँ से 46.2। तो मेरे को मैक्सिमम कितना 46.2 मिल रहा है, यहाँ 45 बोल रहा है, तो ये गलत बात हो गया, है ना, ये गलत चीज हो गया। दूसरा बोल रहा है आनंद अर्न एटलीस्ट 37.5। एटलीस्ट 37.5, एटलीस्ट का हम देख लेते हैं, है ना। एटलीस्ट मतलब क्या होगा कि जो मिनिमम वाला है उसको 2 गुना कर देंगे, तो 60 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 45 डिवाइड बाय 4। तो ये क्या होगा 60 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 45 डिवाइड बाय 4, 37.5। तो ये क्या बोल रहा है 37.5 मिनिमम है, हाँ है मिनिमम। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है इफ पहली बात तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, तो ये वाला कंडीशन, ये वाला चला गया, ये वाला चला गया, ये 2 में से एक रहा, उसमें पहला गलत है, ये भी चला गया, डी ऑप्शन एक ही बचा है ना। अब कोई देखने की जरूरत नहीं, फिर भी देख लेते। इफ आनंद अर्न 41.25%, देन कंपनी ए गिव मोर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं कि ए ने ज्यादा दिया है जितना हमने उम्मीद रखा था। तो मतलब ये अगर 3 गुना हो गए थे, अगर ये 2 गुना होगा, 60 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 45 डिवाइड बाय 4, है ना। तो ये क्या होगा 60 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 10 डिवाइड बाय 4, 41.25, है ना, 41.25%। तो ये सही बोल रहे थे, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, इजी वाला सेट था, केसलेट का सेट था, उसने कुछ केस दे दिया था, उस हिसाब से हमको करना था। ठीक है, मिलते हैं अगले डीपीएम में।